मुक्ति के लिए तो एक क्षण भी बहुत है। क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जीवन भर भले ही पाप किया हो व्यक्ति ने, लेकिन यदि वो अंतिम श्वास लेते समय भगवान नाम गा ले, अंतिम श्वास निकल रही है और उसी समय उसके मुख से निकल जाए जगन्नाथ और बस प्राण निकल गए, फिर उसके जीवन के सारे गिले शिकवे माफ हो जाते हैं, वो सीधे वैकुंठ ही जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिकली उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, किसके लिए जतन करते हैं जन्म जन्म मुनि? अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम श्वास में सब आ जाएगा याद, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आएगा। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके 3 बेटे थे। अच्छा, प्राण जब सहज प्राण निकलते हैं ना, अपनी आयु पूर्ण करके जब व्यक्ति प्राण त्यागता है 80-90 के बाद, तो क्या होता है? कंठे घुर घुरायते, कंठ में घुर घुर आवाज होती है जब प्राण निकलने वाले होते हैं। उनका कंठ घुर घुर आवाज कर रहा था, तो बेटा बोला, पिताजी पिताजी आप प्राण मत त्यागिए। पिताजी कुछ हाथ हिला रहे थे, तो बच्चों ने सोचा पिताजी शायद अब मृत्यु आ गई है, तो उस जाने से पहले बंटवारा करना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आदि इसकी, इतनी संपत्ति उसकी, इतनी उसकी। बोलिए पिताजी कितना किसके बट में? अब कंठ से तो गुर्र गुर्र आवाज निकले, तो बच्चे बोले क्या करें पिताजी, स्पष्ट तो बोले ही नहीं पा रहे। एक वैद्य के पास गए, वैद्य से जाकर के कहा कि हमारे पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, गुर्र गुर्र आवाज हो रही है। वैद्य जी बोले मेरे पास एक औषधि तो है, वो औषधि मैं दे दूंगा तो उनका गला साफ हो जाएगा। बेटे बोले आप चलो ना औषधि दे दो। बोले लेकिन महंगी है बहुत। बोले कितनी महंगी है? बोले इतने लाख रुपए की है। बोले हम दे देंगे ना, कम से कम 1-8 लाख रुपया खर्च होगा तो पिताजी 4-5 करोड़ की संपत्ति तो बता जाएंगे, कहां किसकी कैसे। 1-8 लाख खर्च हो जाए तो क्या बड़ी बात है। दे दिए वैद्य को। वैद्य आए, वैद्य ने आकर के चटनी बनाई, बढ़िया एक रसायन बनाया, और जैसे सेठ जी के मुख में डाला, भीतर जाते ही गला साफ हो गया। सेठ जी बोले बड़ा वाला बेटा कहां है मेरा? पिताजी यहीं खड़ा हूं मैं, आप बताओ। बीच वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं हूं। छोटा कहां है? बोले मैं भी यहीं हूं। तुम्हारी पत्नियां कहां है? बोले वो भी यहीं खड़ी हैं, आप तो बस बता के जाओ किसका कितना कैसे। बोले अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, वो भैंस का जो पड्डा है ना, वो झाड़ू खा रहा है। तुम एक झाड़ू नहीं संभाल पा रहे हो, संपत्ति क्या संभालोगे? और झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा बोलते बोलते प्राण निकल गए। और ये बात जितनी आसान, जितनी हंसी की, जितनी हास्यपद लग रही है ना, उतनी ही सत्य है। व्यक्ति का जब अंतिम क्षण आता है, वो विवेक शून्य हो जाता है, और उस समय वो चाह करके भी जगन्नाथ जी को बोल नहीं पाएगा, नाम याद कर नहीं पाएगा। सोचो, लाखों रुपए का रसायन लेकर के भी थोड़े क्षण के लिए गला साफ हुआ, भगवान नाम गा लिया होता तो कृपा हो जाती, लेकिन नहीं, विषय ही याद आता है। बंधुओं, जब तक हम जीवित रहते हैं ना, तो विषय के अलावा जगन्नाथ जी की भी स्मृति होती है हमको। आप लोगों को बहुत इजी लगता है, संसार के लोगों को बहुत इजी लगता है, ठीक है हम क्लब जाते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम उल्टे सीधे वस्तु खाते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन हम जगन्नाथ जी को याद भी करते हैं, हम बीच बीच में भक्ति भी करते हैं। परंतु जब अंतिम क्षण आएगा ना, तो जितने विषय भोगे हैं वही याद आएंगे, जगन्नाथ जी याद नहीं आएंगे। ये अंतिम समय की ये नीति है, ये रीति है। इसलिए हमारे यहां कहा गया, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर क्षण याद करो श्याम सुंदर को, हर क्षण उनकी स्मृति बनी रहे हमारे दिमाग में। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ठाकुर जी को याद करो। हम नहीं कहते घर परिवार छोड़ो, भाई छोड़ना नहीं है, हम खुद घर परिवार वाले, पर हर स्थिति में भगवत स्मरण रखो, जगन्नाथ जी को याद रखो, उनकी स्मृति रखो अपने चित्त में। बस उसका प्रभाव क्या होगा? जीवन भर जो ठाकुर जी को याद रखता है ना,
तो अंतिम समय में तो बहुत कठिन है कि भगवान की याद आ जाए, पर जीवन भर जिसने जगन्नाथ जी को याद किया हो, ऐसा व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है तो जगन्नाथ जी उसको याद कर लेते हैं, जगन्नाथ जी की स्मृति में वो आ जाता है। और सोचो, जगन्नाथ जी जिसको याद कर लें, हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं, जगन्नाथ जी हमको याद कर लें। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और एक बात है, प्रधानमंत्री हमसे मिलने आ रहा है, दोनों में कितनी बड़ी अंतर है। जगन्नाथ जी की स्मृति में हमारा नाम आ जाए, हम उनकी स्मृति में पहुंच जाएं, उसी के लिए तो भक्ति है। लाखों लोग जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी साल्वेक को याद करते हैं। हजारों लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं लेकिन श्रीनाथ जी सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास इनको याद करते हैं। द्वारिका में लाखों लोगों की भीड़ जाती है पर द्वारिकाधीश के चित्त में तो मीराबाई विराज रही है। हमारे चित्त में भगवान बैठे। भक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं, अपनी भक्ति से आप ठाकुर जी के चित्त में बैठो, ठाकुर जी के चित्त में हम विराज जाएं। मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन करते 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 स्थिति हो जाए मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। और वो कब संभव है? जब जीवन पर्यंत और खास करके बाल्यावस्था से भगवत स्मृति की हो। केवल स्मरण से काम हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। स्मृति तो अंते यामति सा गति योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि का नाम स्मरण यदि अंतिम श्वास में हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। राजा ने पूछा तो मतलब 7 दिन बचे हैं और अंतिम क्षण में मुक्ति मुझे मिल सकती है, तो फिर 7 दिन का क्या करूं मैं? तब श्री सुखदेव जी ने बताया, बोले 7 दिन बाद एक क्षण भी यदि तुम्हारे पास रह जाएगा मृत्यु से पूर्व, तो उसमें नारायण का नाम लेने पर या नारायण का नाम सुनने पर मुक्ति मिल सकती है। तो बचे हुए 7 दिनों में क्या किया जाए? बोले 7 दिन बाद तो तुमको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। पर इन 7 दिनों को तुम कैसे सार्थक बनाओ? बोले 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो। बोले भक्ति से क्या होता है? बोले भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवत दर्शन। दोनों में अंतर है। मृत्यु के बाद जगन्नाथ जी मिले और जीते जी ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। हमारी चलती फिरती देखती अवस्था में श्री जगन्नाथ जी हमको दिख जाएं, ये श्रेष्ठ बात है। इसलिए भक्ति मांगो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो। तब परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब कृपा करिए, और कृपा करके मुझे मुक्ति नहीं, अब मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। भक्ति का मार्ग मुझे प्रशस्त कीजिए। अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे हृदय में भक्ति आए, ऐसा कुछ बताइए। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि नाथ कृपा करना, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। ऐसी कामना करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान अब मुझे भक्ति के मार्ग का अनुगामी बनाओ। मुझे नहीं फिक्र इस बात की कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले, बस आप तो कृपा करो कि अब मुझे भक्ति प्राप्त हो और भक्ति के साधन से मैं श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब
परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाते हुए सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि कैसे बनाई गई, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कैसे दिया, ये सारे विषय सुनाए गए। और मैत्रेय मुनि का श्री विदुर जी के साथ संवाद हुआ, यह प्रसंग सुनाया गया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तदेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। अब यहां पर मैत्रेय मुनि और श्री विदुर जी का संवाद सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, बोले मैत्रेय मुनि के आश्रम पर श्री विदुर जी गए। विदुर जी कौन है बंधुओं? विदुर जी कौरवों के सेनापति। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान शांति प्रस्ताव लेके शांति दूत बन करके आए। भगवान शांति दूत बन के आए और भगवान ने कौरवों से आकर के कहा कि भाई युद्ध उचित नहीं है, 5 पांडवों से आपका जो युद्ध है वो उचित नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये अच्छा नहीं है। इसलिए दुर्योधन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, वे 5 अपना गुसर बसर कर लेंगे, ये युद्ध क्यों करना है। दुर्योधन ने कहा, सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नौक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान की बात का मान भी नहीं रखा दुर्योधन ने। ठाकुर जी ने एक बार आग्रह किया। बंधु, आग्रह सदैव एक ही बार हो, बार बार किसी वस्तु के प्रति आग्रह मत करो। आप ये कहते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं इसलिए बार बार कह रहे हैं, वो तो नहीं चाहता ना अपना भला। आप चाहते हो तो एक ही बार कहिए, बार बार मत कहिए। भगवान ने एक ही बार कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध उपाय ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी चाहिए तो मुझसे युद्ध कर लें पांडव और मैं दे दूंगा। भगवान मौन हो गए। भगवान को रिझाने के लिए, पटाने के लिए, अपनी ओर दाखिल करने के लिए दुर्योधन ने बढ़िया व्यवस्था की, 56 भोग की, ताकि हमारा 56 भोग पाके भगवान रीझ जाएंगे और हमारे पक्ष में आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, चलिए भगवान आपके लिए 56 भोग बनवाए। भगवान बोले, दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए। पहला, भूख लगी हो तब, और दूसरा, खाने वाले में बहुत प्रेम हो तब। यहां दोनों ही स्थिति नहीं है। मुझे भूख भी नहीं लगी और तुम्हारा प्रेम तो बस खोखला है बाहर का। यदि वास्तविक होता तो तुम मेरी बात का मान रखते, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। और रही बात आज की, तो आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहां है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, वहीं पर ही विदुर जी ने, आसपास के लोग सब विदुर जी को देखने लगे, इनके यहां निमंत्रण है। विदुर जी बोले, मैंने कब बुलाया इनको, मैंने तो कभी निमंत्रण नहीं दिया भगवान को। लेकिन भगवान ने बड़ी सभा में बोल दिया कि मैं तो विदुर जी के यहां आज भोजन है, वहां जाऊंगा। विदुर जी बोले, ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित आज आ ही जाएंगे। विदुर जी भागे, पादुका कहीं गिर रही है महाराज, मालाएं टूट टूट के कहीं गिर रही हैं, व्याकुल हो गए बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। पत्नी को घर जाकर के केवल शॉर्ट नोटिस में संदेश दे दिया, भगवान आ रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करो। बड़ी सभा में उन्होंने कहा है वो यहां के प्रसाद पाएंगे। पत्नी बोली, घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले, रुको मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, तुम बस घर साफ सफाई कर लो और तो ये थोड़ा स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन लो। विदुर जी वहां से गए। पत्नी स्नान करने के लिए जैसे ही गई, स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, इतने में तो भगवान आ गए। द्वार खटखटाया, खोलो। जैसे ही विदुरानी ने सुना, द्वार पर मधुर स्वर, व्याकुल हो गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही गई है। द्वार खोल करके देखा तो आज विदुर विदुरानी के घर के द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश खड़े हुए। लोगों के निमंत्रण देने पर भी भगवान नहीं जाते, लेकिन विदुर के यहां तो बिना बुलाए पहुंच गए ठाकुर जी। विदुरानी देख करके वहीं से बलैया लेने लगी, इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, ठाकुर जी यदि कभी मिलेंगे ना, 2-3 स्थिति होंगी हमारी। पहली, देह का ध्यान नहीं होगा, पैर रखोगे कहीं, जाएगा कहीं।
बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ, सोचोगे कुछ होगा कुछ, करोगे कुछ परिणाम होगा कुछ। ये भगवत प्राप्ति का पहला स्वरूप है। ठाकुर जी मिलेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। आपको अपने तन की भी सुध है, मन की भी सुध है, चलने फिरने की भी सुध है, तो निश्चित ही आपको कोई और ही बहलूपिया मिल गया, भगवान नहीं मिले। ठाकुर जी मिलेंगे तो आप सुध बुध खो बैठोगे। दूसरी बात, मान रहित हो जाओगे। फिर संसार में जो जो आपकी अपेक्षाएं होती है ना, ये सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी सबसे, ठाकुर जी जब मिलेंगे। विदुरानी तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई, ठाकुर जी को जाकर के देखने लगी, क्या दूं, कहां बैठा हूं, क्या करें, कैसे करें। पाटा भी उल्टा बिछा दिया और ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। फल ला करके खिलाने लगी, लेकिन उतार उतार के छिलके ठाकुर जी को देती जाए, फल दूर फेंकती जाए, ठाकुर जी छिलके ही खाते गए। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आकर के खूब डांट लगाई, अरे क्या कर रही हो, आज जैसे तैसे द्वारिकाधीश घर पर आए, तुम उनको छिलके खिला रही हो। अपने सिर को पीटने लगी, अरे राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूं, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। विदुर जी चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान आपने बहुत छिलके खा लिए, आप क्षमा करना, ये तो ऐसी बावड़ी है, बताओ कुछ भी खिला दिया, लीजिए फल खाइए। जैसे ही फल खिलाया, भगवान ने फल मुख में लिया, और जैसे कोई कड़वी वस्तु खाने के बाद मुख की आकृति हो जाती है, ठाकुर जी के मुख की आकृति ऐसी हो गई। विदुर जी बोले, क्या हुआ भगवान, फल कड़वे हैं? हाँ, हमको तो जो विदुरानी छिलके खिला रही थी उसके आगे तो कड़वे ही लग रहे हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है। विदुरानी जी आप सामने बैठो और सुनो, वो छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिल रहा है। ये भाव देख करके, जान करके विदुर विदुरानी दोनों नाचने लगे, आनंदित होने लगे, ठाकुर जी के इस प्रिय भाव पर रीझ गए। ऐसे प्रेमी हैं हमारे नाथ, ऐसा प्रेम है उनके हृदय में। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए नाथ को। आपकी प्रीति प्रेम कैसा, वो प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और सात विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची श्री जगन्नाथ
नमस्ते